सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। हमारा है नव यथार्थवाद। परिभाषा की बात कर लेते हैं भाई। देखो, यथार्थवाद जिसके अंतर्गत आपका देखे जाते हैं कि यथार्थवाद का ही जब परिवर्तन स्वरूप किया जाता है, यानी कि यथार्थवाद को परिवर्तित किया गया था, उसके स्वरूप में उसके परिवर्तन किया गया था या बदलाव किया गया था, उसी को हम नव यथार्थवाद के अंतर्गत देखते हैं। अब यथार्थवाद की संज्ञा किसने दी थी? हांस मॉर्गेनथाउ ने। और नव यथार्थवाद की संज्ञा किसने दी थी? ठीक है। अब इनके विचारधारा की जो देखा जाता है, हंस मॉर्गेनथाउ ने मात्र आपके यथार्थवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया था, यानी कि यथार्थवाद क्या होता है उस परिभाषा को इन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन जो केनेथ वर्ड्स जो थे आपके पर्टिकुलर नव यथार्थवाद के बोल सकते हैं कि पिता के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि उनके द्वारा ही नव यथार्थवाद की शब्द को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था या फिर उनके द्वारा ही आगे बढ़ाया गया था। ठीक है। तो नव यथार्थवाद से हमारा अभिप्राय यह है कि जब यथार्थवाद की संज्ञा उसके स्वरूप और उसके व्यवस्था में जब परिवर्तित किया गया तो नव यथार्थवाद का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर यथार्थवादी व्यवस्था जिस प्रकार वास्तविकता पर निर्भर कर रहा था, उस स्थिति में हमें यह देखने को मिला कि नव यथार्थवाद हमारी राजनीति व्यवस्था का एक अंश देखने को मिलता है, पर्टिकुलर एक पार्ट देखने को मिलता है। जिस प्रकार से एक अंग का दूसरी पर्टिकुलर अंग से जुड़ाव होता है, ठीक उसी प्रकार से नव यथार्थवाद भी यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यथार्थवाद के रूप में ही उसके स्वरूप में उसके मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस करके ही आपके नव यथार्थवाद का बोल सकते हो कि उदय किया गया है। ठीक है, वो हमारा नव यथार्थवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब राजनीति व्यवस्था और नीति व्यवस्था की बात कर ली जाए और पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चालू किया जाता है और हमारे जीवन में राजनीति किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो आपका नव यथार्थवाद की व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि आपके केनेथ वर्ड्स के द्वारा नव यथार्थवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। इन्हीं के द्वारा ही नव यथार्थ की व्यवस्था है उनके मान्यताओं पर चर्चा किया गया था। तो ये आपकी परिभाषा है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? अब नव यथार्थवाद की संख्या है जो 1980 के दशक में 1980 के दशक में ये देखने को मिलता है। इट मीन्स दशक यानी कि 10 साल के अंदर, जैसे 1980 से लेके 1990 के बीच, यानी कि 90 के बीच बात कर लेते हैं। ठीक है, 1990 के बीच जो बात कर लेते हैं, 10 साल का जो टाइम पीरियड रहा ना, यहाँ पर नव यथार्थवाद की व्यवस्था पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोवियत संघ के देश सपोर्ट करने वाले देश थे, वो राजनीति व्यवस्था के दाव पे समझ चुके थे। ठीक है, वो उन्हें भली भांति ये चीज का ज्ञान हो चुका था कि राजनीति किस रूप में देखने को मिलता है, उसका तरीका क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, राजनीति किस तरीके से खेली जाती है, किस तरीके से रचना की जाती है राजनीति व्यवस्था का। तो ये नव यथार्थवाद का जो जिक्र है पर्टिकुलर राजनीति से संबंधित है। इसीलिए इसी 10 साल के अवधि में, यानी कि टाइम पीरियड की अवधि में आपका देखा जाता है कि नव यथार्थवाद को आगे बढ़ाया गया था। और यही जो 10 इयर्स जो है नव यथार्थवाद की संज्ञा को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काल माना जाता है या फिर समय काल माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब जो नव यथार्थवाद है इसी काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते हुए नजर आया, क्योंकि राजनीति व्यवस्था में हमें यह देखने को मिला जिस प्रकार सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो दोनों भेड़ मिलाप चल रहा था एक दूसरे के प्रति, बोल सकते हो कि लड़ाई जो चल रही थी, लड़ाई नहीं देख सकते, जैसे कि मानसिक स्थिति की लड़ाई देख रहे थे, उस स्थिति में नव यथार्थवाद 1980 से लेकर 1990 के दशक में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा, अपने प्रचंड अवस्था में रहा, जिसके अंतर्गत लोगों ने बखूबी इस व्यवस्था को अपनाते हुए नजर आए। ठीक है, क्योंकि एक देश पूर्ण रूप से राजनीति व्यवस्था पर ही निर्भर होता है, उसके विकास की बात कर लीजिए तो वो राजनीति व्यवस्था पर ही निर्भर होता है। और नव यथार्थवाद किस पर डिपेंड है? राजनीति पे डिपेंड है। क्लियर है?
हाँ जी। अब इसमें यह है कि देखा जाता है कि केनेथ वर्ड्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। वो तो आपके आ जाता है द थ्योरी ऑफ आपके पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो है आपका 1979 यानी कि 1979 में आपका ये देखा जाता है कि केनेथ वर्ड के द्वारा द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत देखा जाता है, जिन्होंने नव यथार्थवाद की संज्ञा को राजनीति का एक रूप बताते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। वो केनेथ वर्ड्स के द्वारा इसकी मान्यताओं पर दर्शाया गया था। ठीक है। अब ये जो केनेथ वर्ड्स जो थे, इस पुस्तक में ये बात जिक्र कर रहे थे कि भाई जो हमारी राजनीति है पूर्णतः हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल सकता है और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए उनके द्वारा आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसके अंतर्गत अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने नव यथार्थवाद शब्द को प्रस्तुत किया और इसके तहत यह बताया कि जो राजनीति है पूर्णतः हमारे समाज और हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि जो कैनेट्स वर्ड थे उनकी कुछ मान्यताएं थी, जिसके अंदर देखा जाता है कि जो नव यथार्थवाद है अंतरराष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर की इनकी पहली मान्यता है अंतरराष्ट्रीय स्तर की विचारधारा, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर। यानी कि इनके द्वारा बात किया गया था कि जब केनेथ वर्ड्स जब अपनी पुस्तक लिख रहे थे द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उनमें उन्होंने जिक्र किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो विचारधारा है राजनीति तौर पे हमारे नए नए परिवर्तन स्वरूप देखने को मिलता है। यानी कि राजनीति एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा जाता है कि जिसमें स्थिरता नहीं पाई जाती। स्थिरता इट मीन्स कि वो स्थिर नहीं होता, समय समय पर उसमें राजनीति के दांवपेच देखने को मिलते हैं। तो वो उनकी मान्यता थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यानी कि स्थिर ना होके वो परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तित होता रहता है, जैसे बदलाव देखने को मिलता रहता है। तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा के रूप में देखा जाता है। ठीक है। अब आपका देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थानुगत, व्यवस्थानुगत का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, ये वंशानुगत अलग है, व्यवस्थानुगत, व्यवस्थानुगत यानी कि सिस्टमैटिकली, यानी कि बोल सकते हैं कि एक सिस्टमैटिकली है। यानी कि जो आपके केनेथ वर्ड्स थे उन्होंने नव यथार्थवाद को परिभाषित करते हुए उनकी मान्यताएं क्या है बोली कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नव यथार्थवाद है व्यवस्थानुगत यानी कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली वर्क करता है। ना कि अब देखो जैसे हमारे देश में राजनीति पार्टी होती है तो एक इसका सिस्टम होता है कि भाई वो चुनाव लड़कर सामने आती है, मतलब पहले उम्मीदवार के रूप में खड़ी होती है, फिर वो चुनाव लड़ती है विपक्षी पार्टी से अपना बोल सकते हैं कि बहुमत प्राप्त करके विजयी होकर वो चुनाव व्यवस्था में आगे बढ़ती है, तब जाके सरकार का निर्माण करती है। ठीक है। और फिर उसके अनुसार आपके कार्य करती है, तो ये एक व्यवस्था हुआ ना। तो वही आपका देखा जाता है कि जो कैनेट्स वर्ड्स थे ना यथार्थवाद को परिभाषित करते हुए उनकी मान्यता की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थानुगत व्यवस्था को प्रस्तुत किया कि जो राजनीति है पर्टिकुलर उसकी एक व्यवस्था देखने को मिलती है कि हाँ उस किस तरीके से उसकी राजनीति व्यवस्था का आगे बढ़ाया जाता है या फिर कार्य किया जाता है, वो आपका व्यवस्थानुगत कहलाता है। क्लियर है सभी को? अब जो है आपका देखने को मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, मतलब वही है कि आपका व्यवस्था और व्यवस्था के अनुसार इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो मैंने व्यवस्थानुगत इसलिए लिखवाया कि कुछ अलग आपके पॉइंट्स होने चाहिए।
ठीक है। हम एक ही चीज को एक ही पॉइंट्स में बार बार एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट्स और लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर है ना आपके अट्रैक्टिव मतलब आंसर से अट्रैक्शन होगा उससे अट्रैक्शन इट मींस आपके आंसर पर मतलब उससे मतलब एक बोल सकते हो कि जो हैप्पीनेस मिलेगा ना तो आपके एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाता है तो इसलिए मैंने कुछ अलग पॉइंट्स लिखने का कोशिश किया ठीक है तो ये आपका राज्य के बीच संबंध देखिए राज्य के बीच संबंध होता है जिसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि एक जो राज्य होता है अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री पाए जाते हैं ठीक है तो वहां पे राजनीति पार्टियां का निर्माण करने की या फिर चुनावी व्यवस्था देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत वही सरकार का निर्माण करती है उन्हीं के द्वारा सरकार चलाया जाता है तो कैनेथ वर्ड्स के द्वारा राज्य के बीच जो संबंध है वो राजनीति व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है जिस प्रकार राजनीति हमारे ऊपर निर्भर करती है अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने व्यवस्थाओं को पूर्ति करने के लिए हम देखते हैं कि राज्य के बीच अपने संबंधों पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं ये कैनेट्स वॉल्स का मानना था जो कि एक राजनीति के तौर पे हमें देखने को मिलता है अब पाकिस्तान हमारे बीच हमारे साथ संबंध क्यों बनाता है या फिर बोल सकते हैं चीन हमारे साथ संबंध क्यों बनाता है एक उसकी राजनीति क्या है राजनीति क्या है कि वो आपका देखा जाता है कि नेपाल के क्षेत्र को हथियाना चाहता है आपका बोल सकते हो कि आपके हिमालय के कुछ क्षेत्रों को हथियाना चाहता है आपके असमीय क्षेत्र जो है त्रिपुरा जैसे हो गया तो नेपाल के साइड जो जितने भी क्षेत्र हो उन पर अपना राज जमाना चाहता है अपना अधिकार दिखाना चाहता है और पाकिस्तान की बात कर लीजिए पाकिस्तान अपना कश्मीर पे दिखाना चाहता है तो ये हमारे साथ हमारा क्या एक राजनीति राजनीति जैसे कि आपको मैंने बहुत बता दिया बहुत पहली बार बता दिया कि राजनीति एक छल कपट की भावना के रूप में भी देखी जाती है तो यही देखने को मिलता है कि नव यथार्थवाद में आपके जो कैनेथ वर्ड्स थे उन्होंने राजनीति को एक राज्य के बीच संबंध की स्थापना के रूप में भी दिखाया था ठीक है क्लियर है सभी को बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने अब उसके बाद हमारा एक अगला पॉइंट है संघर्ष 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 ये लिख सकते हो व्यवस्था संघर्षीय व्यवस्था से हमारा तात्पर्य ये है कि जो आपका देखने को मिला कि वास्तविकता यानी कि जो यथार्थवाद है नव यथार्थवाद यानी कैनेथ वर्ड्स के द्वारा ये लिखा गया कि नव यथार्थवाद राजनीति व्यवस्था का निर्माण या फिर जुड़ाव यानी कि राजनीति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो जो संघर्षीय व्यवस्था से हमारा तात्पर्य ये है कि वास्तविकता को छोड़ वास्तविकता के साथ साथ हम राजनीति व्यवस्था में भी जुड़ सके तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा सके और अपना विकास स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमने संघर्षीय व्यवस्था को अपनाया जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है नव यथार्थवाद पर्टिकुलर राजनीति पर निर्भर करता है और राजनीति एक संघर्ष के रूप में जीता जागता उदाहरण के रूप में देखा जाता है चाहे आप भारत की देख लेते हैं राजनीति से हमारा संघर्ष कर रहा है जिसके यानी कि विपक्षी पार्टी से भी संघर्ष कर रहा है तथा देश को बेहतर बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है तो वही हमारा संघर्षीय व्यवस्था कहलाता है क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को देखिए संघर्षीय व्यवस्था से हमारा तात्पर्य अनुपमा ये है कि जो हमारे संघर्ष यानी कि बोल सकते हो कि हम किसी प्रॉब्लम से लड़ते हैं फाइट करते हैं मतलब उस प्रॉब्लम से निपटारा मतलब सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को या फिर फाइट करते हैं तो राजनीति व्यवस्था क्या है ना किसी भी देश के निर्माण के लिए योगदान साबित होता है आपको भी पता है कि हर देश में चाहे आपका यूरोप हो चाहे आपका अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो भूटान हो आपका नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो चाहे आपका कोरिया हो साउथ कोरिया हो सब में राजनीति व्यवस्था पाई जाती है ठीक है लेकिन राजनीति व्यवस्था का कार्य क्या है देश के प्रगति का मतलब एक सिस्टमैटिकली तरीका देखा जाता है ठीक है अब जैसे कि हम बोलते हैं नॉर्मली अकॉर्डिंग बोलते हैं जैसे कि हमारा क्या है कि माता पिता हमने क्या है कि हमारा उनका कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को इतना सक्षम बना देना कि हाँ अपने पैरों पे खड़े हो सके तथा बच्चों का क्या कर्तव्य है कि अपने माता पिता की लाइफ टाइम तक सेवा करें ठीक है तो वो एक कर्तव्य के रूप में यानी कि जो हमारा माइंड सोच ये रखा है कि हाँ ऐसा ही होता है तो वैसे ही एक देश का जो विकास है ना राजनीति अनुसार ही वो देखने को मिलता है ठीक है तो उसी व्यवस्था को हम देखते हैं कि संघर्षीय व्यवस्था पाई जाती है अगर हमें संघर्षीय व्यवस्था दो रूपों में देखने को मिलता है अगर किसी व्यवस्था में राजनीति व्यवस्था में पार्टी अलग अलग हो जैसे कि आपका देखा जाता है भारत बीजेपी सरकार है ठीक है और आपका कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी भी है
इनके देखा जाता है ये संघर्ष करके एक दूसरे से लड़कर सामने आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो वो भी तो संघर्ष ही हुआ ना। तो ये आपका पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क को और उनके मान्यताओं को वर्णन करें, जिसके अंतर्गत आपका 4 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। अब इनकी ये मान्यताएं हैं और मुख्य तर्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजनीति व्यवस्था यानी कि जो नव यथार्थवाद है ना, एक ऐसी विचारधारा के रूप में केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो राजनीति है पूर्णतः हमारी नई सोच व्यवस्था पर डिपेंड है, ठीक है। तो आपकी राजनीति की शुरुआत हुई है ना, राजनीति की शुरुआत हुई है पर्टिकुलर आपका देखा जाता है कि 1950 से ले के बाद ही हुआ है। पहले भी राजनीति चलती थी, लेकिन जो इसका विकास हुआ है आपको मैंने बता दिया कि 1980 से लेके 1990 के बीच पूर्णतः बहुत ज्यादा प्रचंड इसके विकास होने का जो स्तर है, वो ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है। लेकिन यहीं से भाई राजनीति का शुरुआत हो चुका था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने पर्टिकुलर ये देखा कि अगर मुख्य तर्क की बात कर लेते हैं तो राजनीति व्यवस्था का जो निर्माण है, जो नव यथार्थवाद व्यवस्था का निर्माण है, वो आपके यथार्थवाद के स्वरूप बदलते स्वरूप को अंतर्गत देखते हैं, जो कि आपका जो टाइम पीरियड रहता है 1980 से लेकर 1990 के दौरान रहता है, जिसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि यहाँ से यहाँ इसके बाद जो आधुनिक समय आता है, जैसे कि आधुनिक समय ये भी है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा बोल सकते हो कि मॉडर्न टाइम आता है 91 से लेके, यानी कि 91 आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन होने के बाद पूर्ण रूप से राजनीति पार्टी का विकास हर देश में होने लगा और अपने देश को प्रगति करने या फिर उन्हें विकास करने विकसित करने के लिए होड़ होड़ जो होता है यानी कि कंपटीशन जो होता है पर्टिकुलर सभी देशों में होने लगा। अलग अलग देशों ने पूंजीवाद का सहारा लेते हुए अपना विकास करना शुरू कर दिया और राजनीति पार्टियों के अंतर्गत अपना जो निष्ठा पूर्वक अपने देश का विकास करना था उसे उसके स्तर में बढ़ोतरी करनी थी, तो वो उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये थे आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क और मान्यताओं के बारे में देखा। अब बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट आता है सारांश। सारांश की बात कर लेते हैं सारांश की। सारांश पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा जो कि आपके द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बुक है 1970 यानी कि 1979 में यह प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो अपनी यथार्थवाद की व्यवस्था थी उसमें इन्होंने परिवर्तित करते हुए नव यथार्थवाद की व्यवस्था या फिर संज्ञा को जोड़ा और जाकर देखने को मिलता है कि 1980 से लेकर 1990 के बीच में आपका देखने को मिलता है कि यथार्थवाद का नव यथार्थवाद का स्वरूप है प्रचंड रूप में यहाँ पर डेवलप्ड की स्थिति है बहुत ज्यादा हो गई। और इस स्थिति में यह देखने को मिला कि जो आपके केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा जो ये आगे बढ़ाया गया था नव यथार्थवाद की संज्ञा को, उसके अंतर्गत हम राजनीति व्यवस्था का निर्माण और राजनीति व्यवस्था का स्वरूप देखा कि जो एक देश के प्रगति तथा उसके विकास के लिए उन्होंने किस प्रकार से राजनीति का निर्माण किया, उनका संविधानिक व्यवस्था किस तरीके से कार्य कर रहा है, इन सभी व्यवस्था और कार्यपालिका जैसी व्यवस्था किस प्रकार से राजनीति में जुड़ी हुई है, चुनाव का प्रोसेस क्या है, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जो आपके केनेथ वॉल्ट्ज थे उन्होंने राजनीति की बात की नव यथार्थवाद में। क्लियर हो गया सारा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।